सामवेद में, जो कि अपने चाणक्य उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है कि तत्त्वमसि, तत्त्वमसि सामवेद में आता है। जो भी है सिर्फ ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण आप। अब हम ब्राह्मण कैसे हुए? ऐसा भी काफ़ी बार आपने सुना होगा कि आप में ही भगवान है, हम सब में भगवान है। ऐसा मतलब कैसे हो सकता है, उसे समझते हैं। क्योंकि अगर सब में भगवान है तो इतने सारे क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? लोगों की ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है? देखिए, काफ़ी टाइम से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्क्रिप्चर्स को, इंडियन स्क्रिप्चर्स को। तो कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, उन्हें मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो वो ब्राह्मण एक्चुअल में क्या है? वो है जो हम एक्चुअल में हैं। अब हम एक्चुअल में क्या हैं और हम खुद को समझते क्या हैं, उसमें डिफरेंस है। हम खुद को क्या समझते हैं? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? हमारे माइंड में मैं को लेकर जो इमेज बनी हुई है वो क्या है, और वो क्या हम एक्चुअल में हैं? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम एक्चुअल में समझते क्या है, कि हम क्या है। हमारे माइंड में खुद से रिलेटेड एक आइडेंटिटी बनी हुई है, एक इमेज बनी हुई है। वो इमेज क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ मेमोरीज ओवर द ईयर्स, ओवर जो भी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उसका एक कलेक्शन है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं, मुझ में ये पॉजिटिव्स हैं, मेरे में ये नेगेटिव्स हैं। ये सारे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे एनिमीज़ हैं, ये मेरे रिलेशन वाले हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो जो कलेक्शन ऑफ आइडेंटिटीज़, कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़, इन सब का मिला के जो एक्यूमुलेशन का जो इमेज बना हुआ है, आप हम वो हैं, हम ये समझते हैं कि हम ये हैं, राइट? तो मैं ये हूँ, ये क्या इमेज, मैं ये हूँ। हम हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है। हो सकता है आप अवेयर नहीं हो, लेकिन यही है रियलिटी। हम यही समझते हैं कि मैं ये हूँ, बट क्या आप एक्चुअल में ये हो? अब क्या आप एक्चुअल में ये हो? क्योंकि ये आपके माइंड में है सिर्फ। सोते वक्त ये सब कुछ भी नहीं होता। आप कह रहे हो कि यार सोते वक्त तो हम कॉन्शियस नहीं है, तो ये सब कैसे होगा? ओके, आगे इसको भी क्लियर करते हैं। नाउ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो रहा है वर्ड्स में। तो ये जो इमेज बैठी हुई है वो आपके माइंड में है। आर यू योर माइंड? क्योंकि माइंड से आप मेमोरीज हटा सकते हो, माइंड से इंफॉर्मेशन हटा सकते हो, माइंड से आप थॉट हटा सकते हो। एट अ थियोरेटिकल लेवल हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये हटा दें। ऐसे तो वैसे आजकल साइंस हमारी इतनी डेवलप्ड हो गई है कि हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम हमारी मेमोरीज को वाइप आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद भी तो आप एग्जिस्ट करते हो, राइट? तो यू आर समथिंग बियॉन्ड दिस इमेज। ये तो आप देख पा रहे होगे, आई थिंक। नाउ हु वी एक्चुअली आर, क्योंकि हम हमारा माइंड नहीं है। माइंड क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड टोटली बेस्ड है इंफॉर्मेशन पे, थॉट पे। इंफॉर्मेशन के बिना माइंड कुछ भी नहीं है। आपने कोई चीज़ देखी, आपने एक एप्पल देखा, थॉट आया कि ये एप्पल है। आपने कहीं कुछ देखा, थॉट आया कि ये, हाँ ये वो है। और कुछ इंटरेस्टिंग देखा तो वो एकदम माइंड में बैठ जाता है कि हाँ हाँ ओके।
जब आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ और देखोगे तो आपको ये याद आएगा। तो सब कुछ कनेक्टेड है, इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी होती तो आपको ये वापस याद नहीं आएगा। तो माइंड इज़ टोटली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो माइंड नहीं है, लेकिन तब भी आप हो, राइट। तो यू आर समथिंग बियॉन्ड योर माइंड। अब आप क्या हो? वो जो हो आप, उसे जानने के लिए थोड़ी सी कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं होता है, क्योंकि हम इतने सारे चीज़ों पे अपना ध्यान बांटे हुए होते हैं। हमारा ध्यान इतने सारी चीज़ों में खोया हुआ होता है कि इन सारी चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड होते हैं हम, बहुत स्पेसिफिकली अगर कहना हो तो। नाउ हम एक्चुअल में क्या है? स्क्रिप्चर्स की बात की जाए तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, जो रियल सेल्फ है हमारा, इट इज़ कांस्टेंट, इट इज़ बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। बियॉन्ड टाइम का मतलब क्या हुआ? वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो टाइम के रियल में नहीं है। वो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। आप नहीं थे तब भी था, आप हो तब भी है, आप नहीं हो तो भी रहेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूँ तो है, मेरे नहीं रहने पे वो कैसे है? ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सन से मून तक लाइट तो ट्रैवल करती है, राइट। लेकिन जो सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, जो स्पेस है, वहाँ पे लाइट नहीं दिखता, वहाँ पे सिर्फ डार्कनेस दिखता है। वहाँ पे लाइट का नामो निशान नहीं होता। लेकिन जैसे ही सन की जो लाइट है मून से टकराती है, वो लाइट भी दिखने लगती है। और जो मून, जो कि अपने आप में एक डार्कनेस था, मून दिख नहीं रहा था, जैसे उस सरफेस पे लाइट पड़ी, वो मून भी दिखने लगा और लाइट तो दिख ही रही है। यानी कि लाइट को खुद को दिखने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो सरफेस नहीं होता तो हमें लाइट भी नहीं दिखती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरफेस था नहीं, सरफेस था, लेकिन लाइट है तो वो सरफेस हमें दिख रहा है। लाइट नहीं होता तो भी सरफेस था, लाइट के होने के बाद वो हमें दिखने लगा। उसी तरीके से वो जो ब्राह्मण है, उसे स्पेसिफिकली हमारे स्क्रिप्चर्स में कॉन्शियसनेस कहा गया है। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो कॉन्शियसनेस का हम मीनिंग क्या निकालते हैं? टू बी अवेयर, टू बी कॉन्शियस ऑफ वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग। बट कॉन्शियसनेस थोड़ा सा अलग वे में डिस्क्राइब किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, सिर्फ है, उसे खुद को परसीव कराने के लिए एक सरफेस की ज़रूरत होती है। यानी कि मुझ में से अभी कॉन्शियसनेस दिख रही है, मैं कॉन्शियस हूँ, और उस कॉन्शियसनेस को खुद को दिखाने के लिए ये जो बॉडी, ये जो सरफेस है, वो चाहिए। अगर ये सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं है। सिर्फ ये सरफेस की वजह से हमें कॉन्शियसनेस दिख रही है कि हाँ, दिस थिंग इज कॉन्शियस, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉन्शियस, दिस समथिंग इज कॉन्शियस। समझ पाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें टाइम देते हो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगती हैं। समझाने के लिए भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है मुझे, क्योंकि मैं अभी इतना भी डीप में नहीं गया हूँ इसमें। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, यही है जो है, अब भी है। जब आप छोटे बच्चे थे तब भी ये ऐसी कॉन्शियसनेस थी। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या? इट इज़ प्योर ऑब्जर्वेशन। प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन विदाउट जो प्री कंसीव नोशन होते हैं ना, प्री कंसीव नोशन को हटा के एज इट इज़ देखना चीज़ों को, उसे कहते हैं प्योर ऑब्जर्वेशन।
या आप छोटे बच्चे थे तब आप कॉन्शियस थे, आज भी आप कॉन्शियस हो। बस आज क्या है, आप कॉन्शियस तो हो, आप देख तो रहे हो, लेकिन मिलावट के साथ देख रहे हो, एज इट इज़ नहीं देख रहे हो। जब आप बच्चे थे तो सिर्फ देखते थे, एक अनबायस्ड ऑब्जर्वर होके देखते थे। अभी आप अनबायस्ड ऑब्जर्वर नहीं हो, आप बायस्ड ऑब्जर्वर हो। तो वो जो कॉन्शियसनेस थी वो चेंज नहीं हुई है। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उसमें अभी ऐड हो गया कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले कॉन्शियसनेस में कंटेंट ही नहीं था, अभी कंटेंट ही कंटेंट है कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुई है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो एक्चुअल रियल सेल्फ है, वो चेंज नहीं हुआ है। वो रियल सेल्फ क्या है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है आपको। प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ आप देख रहे हो। तो ये जो देख रहा है, कौन देख रहा है अंदर से, इस इन सेंसेस के पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सब कुछ चला रहा है, वो आप हो। ये जो देख रहा है मुझे, वो कौन देख रहा है इन आंखों से, सुन रहा है, कौन सुन रहा है कानों से, किस तक ये सब पहुंच रहा है, कौन है इन सब के पीछे, वो आप हो। एक तो एस्पेक्ट छूट गया मुझे लगता है, मुझसे रह गया। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक शांत माइंड की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड यू आर गोइंग टू नो वॉट यू ऑलरेडी आर। आपको पता चले या ना पता चले, आप वो होगे ही। पता चलने से आपका जो होना है वो बदल नहीं जाएगा। हालांकि एक एक्सपीरियंस आ जाता है, एक समझ आ जाती है कि हाँ दिस इज़ द रियलिटी, एंड एक लेवल पे एक शांति मिलती है, कुछ समझ में आ जाता है, एक नज़रिया अलग हो जाता है चीज़ों को देखने का। वो है, और कुछ नहीं है। एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोगों ने कहा है, मुझे तो नहीं हुए। देखते हैं, कोशिश करते हैं कुछ हो जाए तो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस टॉपिक पे, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं किसी और दिन, जहाँ पे कुछ ऐसे भी बातें हैं जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान का कनेक्शन बिग बैंग थ्योरी से। शिव भगवान क्या, नथिंगनेस, और बिग बैंग थ्योरी भी क्या कहती है कि जो पूरा क्रिएशन है नथिंगनेस से क्रिएट हुआ है, और आज तक क्रिएट होता ही रहा है, बढ़ ही रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कृष्ण भगवान से भी रिलेटेड है कुछ सारी चीज़ें जो कि हम आज कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में, देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग।